अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। ईरान और इज़राइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो मज़ीद मैं समझती हूँ कि कशीदा हालात होते चले जा रहे हैं, ख़ुसूसन ईरान की जो स्ट्रैटेजी है जिसमें आपनाए हुर्मुज़ को उसने बंद किया, उसके बाद इसका खमियाजा भी ईरान भुगत रहा है क्योंकि ईरान पर मुस्तकिल बड़े बड़े धमाके किए जा रहे हैं और ख़ुसूसन जो उसके एक जजीरे के ऊपर धमाका किया गया जहाँ से 90% तेल की एक्सपोर्ट होती है ईरान की, वहाँ के बाद ईरान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उनकी इत्तलात के मुताबिक ये हमला यानी इस जजीरे पर हमला जो है वो अमेरिका की जानिब से रास अल खैमा और दुबई से किया गया, जिसके बाद उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमीरात को ये कहा है कि वो इसका हर हवाले से हिसाब ज़रूर लेंगे। लेकिन साथ ही अब्बास अरागची साहब ने यह कहा है कि खलीजी ममालिक में कहीं भी रिहायशी इलाकों को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, ना ही पहुँचाया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और उसकी जो इत्तेहादी हैं उनके लिए अलबत्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला नहीं जाएगा, बाकी लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि फ्रांस ने भी और इसके अलावा भारत के भी जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं जिसकी इजाज़त ईरान ने उनको दी है। अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ईरान मज़ीद इस अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश रखेगा? खलीजी ममालिक में से इस वक्त लगता यूँ है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और ईरान एकदम आमने सामने आ गए हैं। क्या अभी भी वो पेशेंस का मुजाहरा, रिस्ट्रेन का मुजाहरा खलीजी ममालिक से दिखाया जाएगा या खुदा ना खास्ता ये जंग मज़ीद गंभीर हो सकती है और इसमें मज़ीद प्लेयर्स शामिल हो सकते हैं? इस पर बात करते हैं। इन फोकस है डॉक्टर हुमा बकाई, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर बकाई, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि एक तरफ अपनाए हार्मूज़ को बिल्कुल बुरी तरह से ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि वो इसको ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि सदर ट्रम्प वो दूसरे ममालिक को कह रहे हैं कि उन अपनी जंगी जहाज़ भेजकर अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए। क्या आपको वो भी एक तरह से फंसे हुए और थोड़े बेबस नजर आ रहे हैं? देखिए, द फैक्ट के तकरीबन 3 दिन पहले से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि दीगर ममालिक डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हों। सबसे पहले तो शायद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया था। तो मैं तो समझती हूँ कि ये इन इट सेल्फ एडमिशन ऑफ डिफीट है, क्योंकि वो अपनी ही बात को बार बार निगेट करते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी, बैक इन मेरे ख्याल 4-5 रोज पहले। तो अब यूएस नेवी के एस्कॉर्ट से उन्होंने फॉर ऑफ ऑल द स्टेट्स वो चाइना को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना को तो ईरान अकोमोडेट करने को तैयार है, और जो वहां से ईरान से सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये हैं कि जी हुर्मुज़ से आप पास करें बाय पेइंग इन युआन यानी चाइनीज करेंसी में। सो इन सम वेज एन एफर्ट टू डीडॉलराइज द एनर्जी कॉरिडोर। दूसरी अहम बात ये कि देखिए, जब जंग होती है ना उसमें सबसे बड़ी चीज परसेप्शन होती है। सही। मैं अभी भी समझती हूँ कि ईरान इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो मिलकर इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सके, लेकिन द फैक्ट कि जंग को 13वां-14वां दिन है और ईरान ने रिट्रीट नहीं किया है, उसकी जो रिटेलिएशन की स्ट्रैटेजी थी वो अपनी जगह इंटैक्ट है। और अब आपने ईरान की पोजीशन में एक वाज़ेह तब्दीली है। इफ यू लुक एट द परसेप्शन, वाज़ेह तब्दीली ये है कि ईरान डिक्टेशन ले नहीं रहा, ईरान टर्म्स ऑफ निगोशिएशन दे रहा है। सही। अभी जो इन्होंने रिसेंटली किया है, जो उन्होंने यूएई को वार्न किया है, सो आई जस्ट वांटेड टू नो बिकॉज दे से कि जो रिसेंट इनके जो जजीरे पर हमला हुआ वो रास अल खैमा या दुबई से किया गया, दैट्स व्हाट ईरान बिलीव्स, और वो यूएई के ऊपर इसका बदला लेगा बट नॉट द रिहायशी इलाके या फिर कोई सिविलियन जगहों के ऊपर वो निशाना नहीं बनाएगा। बट आपको नहीं लगता कि यूएई एंड ईरान कुछ आमने सामने आ गए हैं? एकदम बिल्कुल आमने सामने आ गए, और इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि ये तो दिली ख्वाहिश थी इजराइल की भी और अमेरिका की भी कि ये इनकी जंग कोई और लड़े और फिर ये दोनों को आर्म्स बेचें। आपको ईरान इराक जंग भूल गई? सही। जब ईरान इराक जंग हो रही थी तो हेनरी किसिंजर ने कहा, से किसी ने कहा कि आप दोनों को आर्म्स दे रहे हैं तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है। उन्होंने कहा हम नहीं बेचेंगे तो कोई और बेचेगा। एग्जैक्टली।
تو ڈاکٹر اینڈ دے سولڈ. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ایران پر حملہ عراق کو انسٹیگیٹ کر کے کرایا گیا تھا. تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. انفیکٹ جو اور زیادہ اوپنلی کامنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ماڈرن ہسٹری کا بلنڈر ہے آن دا پارٹ آف یو ایس. ایران تو اس جنگ کے لیے پچھلے 20 سال سے تیاری کر رہا تھا اور پچھلے 1 سال سے تو بہت زبردست تیاری کر رہا تھا اور اس کی اسٹریٹجی بالکل اسی طور چل رہی ہے جس طرح اس نے پلان کیا تھا. آن دی ادر ہینڈ ہر کوئی یو ایس کے حوالے سے انکلوڈنگ نیو یارک ٹائمز, دا اکانومسٹ, CNN, وہ کہتے ہیں یہ جنگ میں حکمت عملی نہیں ہے. اگر جنگ میں حکمت عملی نہیں ہے اور اسرائیل اور امریکہ کو ریلیجس کارڈ استعمال کرنا پڑے اپنی جنگ کی جسٹیفیکیشن کے لیے تو پھر یقیناً بیک فٹ پہ ہیں یہ. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس جنگ جتنا لمبا چلتی ہے نا اتنا نقصان ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ ایران کو پلز ایران بیک انٹو دا گیم. ایران از آلریڈی آن دا ٹیبل. جو واحد چیز نادیہ جی مجھے سمجھ میں آتی ہے اور جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ واضح طور پر اٹھ رہی ہے ایران کی طرف سے کہ یہ جو امریکی اڈے ہیں ان دا نیبرہڈ آف ایران, جو اڈے اس سوچ سے بنائے ان ممالک نے کہ یہ ان کی سیکیورٹی امبریلا ہے, اور اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو ان کے لیے کبھی تھے ہی نہیں. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ان کو نیوٹرلائز کر دینا فار ناؤ کم از کم رائٹ مڈل ایسٹ کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, UAE کے لیے اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. کیونکہ میں یہاں یہ بات ختم کروں گی کہ جہاں جہاں یہ موو کرتے ہیں ٹارگٹس کو ان کی ٹریڈیشنل جگہوں سے, وہاں ٹارگٹ کر کر ایران میزائل پھینکتا ہے. کیونکہ اس کو اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اقرار کر لیا کہ جو انٹیلیجنس کی ان کو سپورٹ ہے وہ رشیا سے بھی ہے اور چائنا سے بھی ہے. تو آپ سمجھیے کہ جو CIA اور موساد کا ایک ایج تھا وہ ختم ہو گیا. اوکے, تو اس کا مطلب یہ چیزیں اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ جلدی ختم نہیں ہوئی تو ایک تو معیشت کے حوالے سے بھی, تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی یہ مشکلات ہو سکتی ہیں, اور پھر صدر ٹرمپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آیا وہ جیسے کہ ان کے ایڈوائزر نے ان کو ایڈوائز کیا کہ وہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اور اس جنگ سے نکل جائیں, یا تو یہ ہوگا یا خدا نہ خواستہ ہم اسے مزید آگے ایسکلیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما بقائی فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو پھر بات کرتے ہیں ہمارا جو دوسرا بارڈر جہاں پر بڑی زبردست ٹھکانوں کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے نشانہ بنایا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان بیٹھ کر کے بات کریں. تو کیا بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک.